आज के इस एडवांस एक्सेल सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं गोल सीक के बारे में। अब ये गोल सीक क्या होता है और एक्सेल के अंदर ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको अगर आपको समझना है तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है, जहाँ पर आज के इस एडवांस एक्सेल सीरीज के पार्ट में हम लोग बात करेंगे गोल सीक क्या होता है, किस तरीके से हमारा इसमें वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक छोटा सा डेटा दिखाई दे रहा होगा जिसमें वेजेस दिया है, डेज दिया गया है और टोटल दिया गया है। मान लीजिए अगर आप किसी लेबर को यहाँ पे हायर करते हैं अपना घर बनाने के लिए या फिर कुछ भी वर्क करवाने के लिए, और आप चाहते हैं कि आप उसको डेली का 350 रुपये देंगे और उससे वर्क कराना है आपको 1 महीने यानी कि 30 डेज आपको वर्क कराना है। तो आपको यहाँ पे महीने के अंत में कितना पे करना होगा, इसको यहाँ पे काउंट करने के लिए आपको सिंपली इक्वल करना होगा और वेजेस मल्टीप्लाई बाय डेज को सिलेक्ट करके इंटर कर देना होगा। ये तो हम सभी लोगों को पता है कि इसको किस तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज़ आपके सामने उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर आपसे ये बोला गया, किसी ने आपको दिया 10,000 रुपये और बोला ये काम आपको करवाना है और इस काम को करने में आपको 30 दिन लगेंगे ही लगेंगे, तो आपको वेजेस यानी कि उस व्यक्ति को कितना मजदूरी आपको देना होगा डेली का, तो इसको काउंट करने के लिए हमें यहाँ पर गोल सीक का यूज करना होगा। तो गोल सीक हमें यहाँ पे किस टैब में देखने को मिलता है, वो हमारा टैब है डेटा टैब। डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गोल सीक। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे सिनेरियो मैनेजर, मैंने आपको पिछले वीडियो में सिनेरियो मैनेजर के बारे में डिटेल में बताया था। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर गोल सीक। तो हम लोग यहाँ पर गोल सीक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सेट सेल। सेट सेल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेट सेल में टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल में ही चेंज करना है टोटल, और हमारा टोटल जो वैल्यू है हमें कितना दिया गया है 10,000 रुपये, तो हम लोग यहाँ पर 10,000 को सिलेक्ट करेंगे। बाय चेंजिंग सेल यानी कि हमें यहाँ पर चेंज करना है, क्या चेंज करना है, वेजेस को चेंज करना है, तो हम लोग इसमें सिलेक्ट करके वेजेस को सिलेक्ट कर देंगे, देन यहाँ पर ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको 10,000 टोटल देना होगा और यहाँ पर डेज आपका 30 डेज ही रहेगा, तो आपको डेली का 333 रुपये देना होगा उसको। तो आपको इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोग यहाँ पर टोटल को चेंज करके यहाँ पर वेजेस को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 15,000 रुपये दिया गया और वहाँ पर डेली आपको 350 रुपये के हिसाब से काम कराना है, ठीक है, 350 रुपये के हिसाब से काम कराना है और आपको कितने दिन काम कराना होगा, 15,000 रुपये में 350 रुपये के डेली से आपको कितने दिन काम कराना होगा। तो सेम आपको यहीं पर टोटल को सिलेक्ट करना होगा और व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक में जाएंगे और यहाँ पर सेट सेल में आपका सिलेक्ट है C2, देन टू वैल्यू में आप 15,000 डाल देंगे, ठीक है जी। देन बाई चेंजिंग सेल में इस बार आप डेज को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 42 दिन के आसपास वर्क कराना होगा। तो इतना समझ में आ गया कि आपको 15,000 रुपये में कितने दिन वर्क कराना होगा। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप यहाँ पर गोल सीक का यूज कर रहे हैं और चाहते हैं बाई चेंजिंग सेल, जो आपका बाई चेंजिंग सेल है, इसमें आप कोई ब्लैंक सेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने फार्मूला जो लगाया है वो आपका यहाँ पे है और वो जो फार्मूला आपने लगाया है वेजेस और डेज के बेस पे फार्मूला लगाया है, तो आपका जहाँ पे फार्मूला लगा रहेगा और जिन जिन सेल को सिलेक्ट करके फार्मूला लगाए रहेंगे, केवल उन्हीं सेल को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करते वक्त ये चीज़ को ध्यान देना है। अब चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट दिया गया 5%, लोन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 0 रखा है, पीरियड आपका 60 मंथ रखा है, ठीक है जी। और EMI हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए काउंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे EMI काउंट करने के लिए PMT फंक्शन का यूज करेंगे। PMT फंक्शन के ऊपर आने वाली वीडियो जो हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिरकार PMT फंक्शन किस तरीके से EMI को कैलकुलेट करता है। इक्वल करेंगे और यहाँ पर PMT यूज करेंगे, देन टैप करेंगे, रेट में जो है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड बाई 12 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 5% है वो 12 महीने के लिए है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा 1 महीने के लिए आ जाएगा, देन कॉमा करेंगे। उसके बाद आपको पीरियड देना है, तो पीरियड आपको कितने मंथ का है, तो यहाँ पे 60 मंथ का है, तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये बाय डिफॉल्ट हमारा मंथ में ही होता है, तो हम लोग इसको कोई भी इसमें डिवाइड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, देन कॉमा करेंगे। और जब भी आप यहाँ पर PV लेंगे, पर्सनल वैल्यू यानी कि लोन को जब लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो EMI होता है वो आपके खाते से कटता है, तो आपका माइनस में होता है, तो वहाँ पे माइनस में होगा, तो पहले से ही आप क्या करेंगे, उसको माइनस में दे देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आपका यहाँ पे EMI 0 आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 लाख करते हैं तो आपको यहाँ पर EMI देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको 0 कर देंगे। अब मैं 0 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कहीं पे गए हैं लोन लेने के लिए और आपका बजट है
5,000 पर मंथ EMI। आप सोच रहे हैं, आपने बैंक से बताया कि यहाँ पे पर मंथ यानी कि हर एक मंथ 5,000 रुपये EMI पे कर सकता हूँ। अब आप बताएं कि कितना आप हमें लोन दे सकते हैं, इसको आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल सा गोल्ड सीक का यूज करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे EMI का जो आपका सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, गोल्ड सीक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेट सेल में आपका यहाँ पर सिलेक्ट है। देन टू वैल्यू, आप कितना EMI पे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 5,000 पे कर सकते हैं। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल, आपको कितना लोन मिल सकता है, तो यहाँ पर लोन वाले सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर ददीजिए। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि अगर आप पर मंथ 5,000 EMI को जमा करेंगे तो आपको कितना लोन मिल सकता है, यानी कि आपको लगभग में 2,64,000 का लोन आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 5,000 EMI पे करते हैं तो आपको यहाँ पर लोन इतना मिल सकता है। अब मान लीजिए आपका जो बजट है वो आपका 10,000, यानी कि 10,000 आप महीने का EMI पे कर सकते हैं और आपको लोन कितना लेना है, 5 लाख का लोन लेना है, ठीक है। और आप ये चाहते हैं कि कितने महीने तक आपको यहाँ पर पे करना हो, क्योंकि आपका जो मंथली EMI का बजट है वो 10,000 है और आप यहाँ पर 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कितनी मंथ तक EMI पे करना होगा। तो इसके लिए फिर से आपको EMI वाले पे आ जाना है और यहाँ पे गोल्ड सीक पर क्लिक करना है यहाँ से। उसके बाद सेट, यहाँ पे सेल दिया है तो इस पर आपको कर देना है 10,000, क्योंकि आपका मंथली EMI जो है वो 10,000 है। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल में आपको यहाँ पर पीरियड वाला जो आपका सेल है उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर 56 महीने तक EMI को पे करना होगा, हर मंथ 10,000। तो आपको यहाँ पर गोल्ड सीक समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।